मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा स्टेट में है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल। झिलमिल का पाठ नंबर 2, जिसका नाम है सांझे की खेती। कहानी के नाम का अर्थ भी तो समझ होना चाहिए कि क्या इसका मीनिंग है। तो सांझे मीनिंग किसी काम को जब हम मिलकर करते हैं वो सांझे का काम होता है। उसमें नफा नुकसान, कोई भी हानि हो, कोई नुकसान हो या उसमें कोई भी फायदा हो, वो हमारा मिलके होगा। और उस काम में हमें मेहनत भी इकट्ठे मिलजुल के ही करनी होती है। जब दो दोस्त एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं ना, तो वो सांझे का काम होता है। और अब यहाँ क्या कर रहे हैं, सांझे की खेती। खेती कहाँ होती है? खेती होती है खेत में। खेत में जब हम कोई फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं कहां से उगती है? खेत में से आती है। तो किसान खेत में खेती करता है और उसे फसल उगती है ना। तो ये है हमारी सांझे की खेती। अब ये सांझे की खेती कौन दो जने हैं जो मिलकर सांझा करके कोई खेती करना चाहते हैं? चलो वो अब हम अपनी कहानी में समझेंगे। चलो पढ़ते हैं इतनी मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली, बहुत ही मेहनत करती थी किसी काम को करने के लिए। जितने भी एफर्ट, जितनी भी कोशिश हो जाए वो सारी कोशिश करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क, ठीक है। और भोली भाली मतलब उसमें कोई चालाकी नहीं थी, कोई भी चालाकी वाले बड़ा काम वो नहीं करती थी। वो बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल भोली भाली थी। जैसा उसको कहा जाए वैसा ही वो मान लेती थी। उसने इधर उधर से तिनके, इधर उधर मीन्स, इधर उधर का मीन्स यहां से और वहां से, जहां भी उसको मिले, क्या मिले? तिनके। तिनके क्या होता है? छोटी छोटी लकड़ियों के हिस्से, ठीक है। कोई किसी पेड़ से गिर गया, उसको तिनका बोला जाता है। उसको उसने उठा लिया और इकट्ठे करके उनको मिला के पेड़ पर अपना घोंसला, क्या अपना घोंसला, अपना नेस्ट, अपना घोंसला बना लिया जहां पे चिड़िया रहती है। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास चिड़िया का घोंसला होता है जिसके अंदर चिड़िया रहती है। और हम कहाँ रहते हैं? हम अपने घर में रहते हैं ना। चिड़िया का भी वो अपना घर होता है जिस घोंसले में वो रहती है। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, मतलब कपड़ा जो होता है, कोई पुराना कपड़ा वो फट के ना उसके अलग अलग हिस्से, छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं, वो उसकी कतरने कपड़े की। और धागे भी देखे होंगे इधर उधर गिरे रहते हैं, वो जो भी उसको मिलता है उसको उठा लेती है। सुतली बोरी की होती है जिसमें चीनी डल के आती है। घर पे देखी हो आपने, बड़ी बोरी होती है और उसके जो धागे होते हैं ना वो थोड़े से मोटे होते हैं बाकी धागों से, तो वो उनको सुतलियां कहा जाता है। जमा कर घोंसले में बिछा दी उसने, अपने घोंसले को नरम बनाने के लिए। जैसे आपका गद्दा होता है ना, वैसे वैसे नरम बनाने के लिए ये चीजें जहां भी उसको मिली इकट्ठी करके उसने अपने घोंसले में लगा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, पूरी रात उसको, जैसे हम पूरी रात अपने घर पे अपने बिस्तर पे सोते हैं, तो चिड़िया का तो वही घर है, उसका घोंसला है, तो वहां पे वो सारी रात बिल्कुल आराम से सोती है। दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती, और दिन निकलने पर उसको दाना खाने, भूख लगी पेट भरने के लिए हम चपाती खाते हैं और चिड़िया क्या खाती है? दाना चुगती रहती है। वो इधर उधर से जा भी मिलेगा, अपनी चोंच से दाने को उठा के अपने पेट में ले गई, तो वो सारा दिन फुदकती ऐसे देखिए क्या चिड़िया आपने कूदती फिरती रहती है। फुदकना मतलब जंप करना, कूदते रहना और उड़ते रहना, ठीक है। तो वो फुदकती रहती है और दाना पानी खाकर पूरा दिन इधर यहां वहां से अपना पेट भरती है। इस प्रकार वह सुखपूर्वक, पूरा हैप्पी, ठीक है, पूरा आनंद, पूरे मजे से, पूरा आनंद आया हुआ है उसको, और दिन उसके बिताने लगी। उसके दिन बीतते जाते हैं ऐसे ही। उसके एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, हर रोज उसको यही उसका हर रोज का काम। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। किसकी एंट्री हुई? कहानी में एंट्री हुई है कौवे की, एक क्रो की। अब क्रो क्या हुआ? उसी पेड़ पे जिस पे चिड़िया का घोंसला था उसी पे आके बैठ गया। वह बहुत ही चालाक था। अब कौवा था तो कौवा तो दिमाग से बहुत ही तेज था, बहुत चालाक था, बहुत ही साथी। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है। अब कौवे को ने देख लिया कि जो चिड़िया रहती है यहाँ पे, कि तो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही भोली भाली है, जो कहे वो ही मान लेती है। क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। अब सोचता है कि इससे कुछ मैं ना इसके फ्रेंडशिप कर लेता हूं, उसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूं। इस चिड़िया को, इसको तो कुछ भी नहीं पता, जो भी कहूंगा वो ही मान लेगी। तो वह प्रतिदिन शाम के समय, हर रोज, प्रतिदिन मीन्स डेली, हर रोज शाम इवनिंग में पेड़ पर, उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे
स्लोली स्लोली, धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता, मतलब फ्रेंडशिप, उन दोनों वे दोनों आपस में दोस्त बन गए। कौन? चिड़िया और कौवा। चिड़िया भोली भाली, लेकिन कौवा पूरा चालाक था, है ना, पूरा तेज था। फिर क्या हुआ? एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, क्या कहा? हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। अब कौवे ने तो चिड़िया को अपनी बात कह दी, क्योंकि चिड़िया जो कौवा था वो बहुत ही चालाक था और वो चिड़िया थी वो भोली भाली थी। तो कौवे ने कहा, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, तब जाके हमें दाना पानी मिलता है, हमें अनाज मिलता ही नहीं है, सारा दिन भागा दौड़ लगी रहती है, क्यों ना हम अपनी खुद की ही खेती कर लें, उससे हमारे दाने खुद के घर में हो जाएंगे, हमें कहीं बाहर नहीं घूमना पड़ेगा, है ना। तो फिर चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया को कौवे की बात बहुत पसंद आई, उसको बहुत अच्छा लगा चिड़िया को कि बात तो कौवा बहुत अच्छी कर रहा है, बात तो ऐसी ही है, आराम हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं चुनना पड़ेगा दाना। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। झट मतलब एकदम से, हाँ अच्छा आइडिया है, बढ़िया है, यस डन, चलते हैं, करते हैं खेती। दोनों ने घूम फिर कर एक खेत चुना। अब घूम फिर के इधर उधर उड़े, उधर दोनों इकट्ठे गए और उन्होंने वो जगह ढूंढ ली जहां पे उनको खेती करनी थी। खेती करने के लिए जगह तो चाहिए ना सबसे पहले, तो वो जगह उन्होंने घूम फिर के उड़ के देखी कि ये जगह सही है, यहाँ पे हम अपनी खेती करते हैं। गर्मी बीत गई, गर्मी का समय जिसमें बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है, अब हमें कूलर पंखा चला के बैठना पड़ता है, ठंडा पानी पीना होता है, वो गर्मी का मौसम होता है ना, तो वो मौसम चला गया। गर्मी के मौसम के बाद फिर क्या आता है? टप 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 बारिश, बादल आते हैं उमड़ घुमड़ के, तेज बारिश करते हैं और हम बारिश में नहाते हैं, इतना सुहावना मौसम होता है ना। तो अब वो मौसम आ गया बारिश का। बारिश में फिर बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। अब बाजरा उनको लगाना था, बाजरे की बिजाई का समय आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो। अब चिड़िया ने कहा, चलो चलते हैं, लेट्स गो। और खेती करने के लिए आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे, चलो चलते हैं, लेट्स गो। और हम हल को चलाएंगे, पहले मिट्टी को खोदेंगे ना हल से, मिट्टी को खोद के और वो उसको बीज लगाने के लिए तैयार भी तो करनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, खुश तो हो गया कौवा, और आंखें मटकाते हुए बोला। अब कौवा है चिड़िया की बात सुनकर खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा उसका कि चिड़िया तैयार हो गई है, अब खेती करेंगे। देखो, और आंख मटकाते हुए क्योंकि वो चालाक है, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। क्या कहने लगा? तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। ये बात कौवे ने चिड़िया को, चिड़िया खेत में सारा दिन अकेले ही काम करती रही। अब चिड़िया चली गई खेत में, क्योंकि वो तो भोली भाली है, वो खेत में जाकर उसने सारा दिन मेहनत की, खूब मेहनत की, क्योंकि वो मेहनती है। लेकिन कौवा नहीं आया। कौवा तो चालाक था, वो गया नहीं। उसने चिड़िया को कह दिया कि चल मैं आ रहा हूं, मैं तो ठंडा पानी पी के और मक्खन रोटी खा के आता हूं, तेरे लिए भी लेके आऊंगा, तो चल। तो बेचारी चिड़िया जाके अपना काम करने शुरू कर दिया, लेकिन कौवा तो फिर भी नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, अब कुछ दिन ऐसे निकल गए। अब चिड़िया ने फिर कहा कौवे को, मेरे साथ चल, अरे चलो मेरे साथ, आज खेत में बीज बोने हैं, बीज लगाने का समय आ गया, सीड लगाएंगे तभी तो हमारी खेती होगी, तभी तो हमारे पौधे निकलेंगे, तभी तो हमारी फसल तैयार होगी। बीज बोने पड़ते हैं, तो बीज बोने का समय आ गया है, चलो मेरे साथ। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा। कौवा ने तो 4 लाइनें सीख रखी थी। क्या सीख रखी थी? क्या बोला कौवा? वही बातें जो उसने पहले कही थी, क्योंकि वो बहुत चालाक था। क्या बोला था उसने? तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। कौवे ने फिर अपनी वही 4 बातें, 4 लाइन फिर दोहरा दी। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही। चिड़िया तो शरीफ थी, भोली भाली थी, अकेली, मतलब खुद से ही खेत में सारा दिन, पूरे दिन उसने
बीज बोना होता है। अपने से जो छोटे छोटे बीजों को अपनी चोंच में पकड़ पकड़ के ऐसे जमीन में उसको दाबती रही, देखो बो रही है ना। लेकिन कौवा नहीं आया, कौवा तो फिर भी नहीं गया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। तुमने शाम को आके फिर पूछा भाई कौवे क्यों नहीं आया, क्या बात हुई? सारा दिन मैंने तो बीज बोया, तेरे को भी तो बुलाया था, हम सांझे की खेती कर रहे हैं, मिलके है ना। सांझे के मतलब तो दोनों को बराबर मेहनत करनी है, लेकिन आप तो आ ही नहीं रहे। तो फिर कौवे ने क्या किया, कोई ना कोई बहाना बनाता हर बार कि ओहो मेरे को तो नींद आ गई थी, मेरा तो पेट दर्द करने लगा था, मैं तो सो गया था, या कोई ना कोई बहाना ऐसे बना के उसको टाल ही देता था उसको। ठीक है, धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए। सिरटे क्या होता है? बाजरे का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो जिसपे बाजरे के दाने लगते हैं, तो वो उसको सिरटा बोलते हैं। ये देखो पिक्चर में, समझ आया? हाँ, चिड़िया ने अकेले ही लामनी का मीन्स यानी कि उसने उसकी कटाई की। फसल की जब हम कटाई करते हैं तब उसको हम लामनी कहते हैं। और मढ़ाई होता है फसल की जो हमने कटाई की है उस हिस्से में से, उसमें से दाना निकालना, अलग करना, वो मढ़ाई होता है। अन्न निकालना उस चीज में से, वो मढ़ाई होती है। तो पहले की तरह वो दोनों काम चिड़िया ने अकेले ही करने पड़े। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बना दिया कि मैं तो ना, मुझे तो कोई जरूरी काम हो गया, मैं तो कहीं उड़ के मुझे तो कहीं और जाना पड़ा, मैं तो नहीं आ पाया, मेरा पेट दर्द करने लगा, मेरे को तो बुखार हो गई थी, मेरा तो सर दर्द कर रहा था, मेरे को नींद आ गई थी। कोई ना कोई उसने बहाना लगा दिया चिड़िया को। चिड़िया मान जाती थी क्योंकि वो तो भोली भाली थी। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। आलसी का मीन्स जब हम कोई भी काम करना पसंद ना करें। आलसी जो किसी भी काम को करना ना चाहे जानबूझकर, वो आलसी होता है। कामचोर भी, आलसी और कामचोर, समझ गए? जब बंटवारे की बात आई तब चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। ऐसे तेजी से, अरे आ गया, अनाज निकल गया, भाग लो जल्दी से। अब वो कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि उसका दिमाग तेज था ना, चालाक था वो। फसल तैयार होते ही भाग लिया कि अब तो मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, कैसे न कैसे, अब मेरे को सारा अनाज मैं ले लूं। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर तथा दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। ठीक है, बबूला क्या होता है? बबूला होता है जो बाजरा निकालने के बाद जो उसका फूस बचता है, उसको बबूले कहते हैं। बबूले की ढेरी थी, और वो बबूला क्या होता है? फूला फूला ऊंचा दिखता है, वो उसकी ढेरी बड़ी लग रही थी। और बाजरे में क्या था? बाजरे का दाना छोटा होता है, तो उसकी ढेरी छोटी थी। कौवे ने आओ देखा न ताओ, झट से, आओ देखा न ताओ मतलब कुछ भी नहीं समझ पाया, कुछ भी देखा ही नहीं, जल्दबाजी में। आओ देखा न ताओ मीन्स जल्दबाजी में, यानी कि उसको तेजी से, जल्दी से उसने झट से एक तरफ से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। किसके ढेर पे? बबूले के। उसको तो वो बड़ा दिखा ना, उसको दिखा कि बाजरे का है, वो उधर से ढेर है वो तो छोटा है, लेकिन बबूले का ढेर है वो बड़ा है, तो मैं तो बड़ा वाला ले लेता हूं। उसे तो ये तो पता ही नहीं था कि ये क्या है, ये तो घास फूस है, जो बचा हुआ हिस्सा है ना बाजरा निकलने के बाद, वो है। कब पता चलता? अगर वो मेहनत करता, साथ में चिड़िया के साथ में खेती करता तो उसको पता चलता है भी बाजरा अलग होता है, उसका जो बचा हुआ फूस होता है वो अलग होता है। लेकिन उसने सोचा जो बड़े वाला ढेर है ये ही मेरा है, और मैं तो ये ज्यादा है, और मैं तो इसके ऊपर कब्जा कर लेता हूँ, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ। और उसके ऊपर जाकर बैठ गया। वह आंखें मटकाता, ऐसे चालाक आदमी ऐसे ना आंखें घुमाता रहता है, आंखें मटकाने लगा बैठा बैठा, और ताली बजाता हुआ ऐसे वो लगा, ताली बजाता बजाता ऐसे आंखें मटकाने लगा। बोला, लो हो गया बंटवारा, अब तो हो गया बंटवारा। यह ढेरी मेरी और वह तेरी। ये तो मेरी है जिसपे मैं बैठा हूं, बड़े वाली पे, और वो जो इधर रखी है वो छोटी सी ढेरी है, वो तेरी है, उस पे बैठ जा। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश। अब चिड़िया तो खुश थी, उसको बाजरे की फसल उसकी निकल के तैयार हो गई थी। उसको कौवे की चालाकियां समझ ही नहीं आ रही थी, गाने लगी ची ची करके। अब वो ची ची करके उसने कविता गाई। बाजरा कह मैं बड़ा अलबेला, दो मुसलते लड़ूं अकेला, जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। क्या कह रहा है? बाजरा, जो बाजरा है वो क्या कह रहा है कि मैं तो बड़ा अलबेला हूं, मैं तो बहुत ही मस्त हूं। मुसल, जब ओखली में बाजरे को कूटते ना, उसके जब हम उसे उसकी खिचड़ी बनाते हैं बाजरे की, तो उसको ओखली में कूटा जाता है ऐसे,
ठीक है। तो कह रहा है कि मेरे ऊपर तो मुसल आके लगता है, लेकिन मैं तो अकेला ही लड़ लेता हूँ मुसल से। और जे मेरी जो खिचड़ी खाएगा, मेरी खिचड़ी खाएगा घी डाल के, वो क्या हो जाएगा, तो फूल फूल के ताकतवर पूरी कोठी हो जाएगा, मतलब मजबूत ताकतवर पूरा गोल मटोल हो जाएगा, पूरी ताकत देता हूं मैं, है ना। तो ये लाइनें, इतनी सुंदर लाइनें चिड़िया ने गाई। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई। अब चिड़िया तो भोली भाली, तो इसलिए ज्यादा उसकी चतुराई जो कौवे की वो समझ नहीं पा रही, लेकिन वो हैरान थी कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले की ढेर को चुना। अब ये कौवे ने बबूले के ढेर पे बैठ गया है, ये इसे बाजरा तो दिया छोड़, ऐसा क्यों कर रहा है। चिड़िया को ये बात समझ नहीं आ रही थी। क्या तुम्हें पता है, क्या बच्चों आपको समझ में आई कौवे ने ऐसा क्यों किया? अभी हमने समझाया था, हमने बातचीत की थी, क्योंकि कौवा चालाक और लालची था। सांझे की खेती कर ली, लेकिन उसने काम कुछ भी नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं था बबुले का ढेर काम का है या बाजरे का। उन्हें सोचा जो बड़ी ढेरी है वो ही कब्जा लेते, उसके ऊपर बैठ जाता हूँ, वही मेरी है, उसमें से खूब बाजरा निकलेगा। लेकिन उसमें तो सिर्फ फूस था, कुछ बाजरा नहीं था, है ना। फिर क्या हुआ देखते हैं। ये देखें पेज नंबर 9 के ऊपर हमें दिखा भी रखा है। ये कौवा है बड़ी वाली ढेरी पे बैठा है, और ये जो चिड़िया है ये छोटे वाले बाजरे के ऊपर ढेरी। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढोकर अपने घर पे। अब चिड़िया ने क्या कहा, चिड़िया का तो बाजरा था, उसने उठा के वो सारा अपने घर पे उसको इकट्ठा कर लिया। सांझ हुई, सांझ मीन्स इवनिंग, शाम को चूल्हा फूका मतलब चूल्हे में आग जलाई और बनाई राबड़ी। और बाजरे की राबड़ी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। मम्मी से कभी बनवाना, दादाजी से बनवाना कि राबड़ी बना के खिलाओ हमें बाजरे की। आज हमने पाठ में, कहानी में समझा है, पढ़ा है, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई, सबने खाया। खाते खाते गाने लगी। अब राबड़ी खा रही थी, इतना आनंद आ रहा था, इतना मजा आ रहा था कि कुछ गाने भी लगी। क्या गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांद रूंद थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। हरियाणवी लोक कथा, छोटी सी कहानी जो हमारी सुनाई जाती है।